पावर प्ले इसी को हम लोग एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, 5 पे पावर 10, इसको पढ़ते हैं 5 टू द पावर 10। बेस 5 है और पावर 10 है। अगर मान लिया -3 पे पावर 4, तो -3 पे पावर 4, तो बेस कितना हो गया यहाँ पे, बेस -3 हो गया और पावर 4 हो गया। फिर अब देखेंगे 3 पे पावर 1/2, तो यहाँ पे बेस 3 हो गया, पावर 1/2 हुआ, ठीक है। फिर देखेंगे 1/2 पे पावर 6, तो बेस 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 क्या रहा, बेस 1/2 होगा, पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। बेस 1/2 होगा, पावर 6 हो जाएगा। अब दिखाई दे रहा ना अच्छे से स्क्रीन पे। कुछ सेटिंग कुछ तो गड़बड़ हो रहा है अभी। और अभी इसमें देखेंगे क्या, 5 पे पावर -8, तो बेस कितना होगा, बेस 5 होगा और पावर -8 हो जाएगा, बेस 5 पावर -8, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। अब इस तरह से बेस हम लोग को, अब बेस ये है, बेस है और ये पावर है, तो पावर का मतलब क्या होता है, अब इसका मतलब यहाँ पर समझेंगे क्या लिखते हैं, आगे पढ़ेंगे। अब देखेंगे जैसे कि मान लिए 3 पे पावर 2, इसका मतलब क्या होता है कि 3 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 3 2 टाइम्स रिपीट मल्टीप्लाई है, ठीक है। अब यहाँ पर 5 पे पावर 4, इसका मतलब है 5 4 बार मल्टीप्लाई होगा। 5 कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर 3 पे पावर, अगर मान लो 3 रहेगा तो इसका मतलब है अब 3 कितने बार मल्टीप्लाई होगा, 3 3 बार मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो अब 4 पे पावर 2 होगा, इसका मतलब कितना हो रहा है, 4 दो बार मल्टीप्लाई होगा, 4 इंटू 4 16, दैट इज 27, और ये कितना आ जाएगा 125, ये 625 आएगा, दिस इज 625 और दिस इज 9, ठीक है। ये इस तरह से सिंप्लीफाई होगा। अगर मान लिया आपको करना है 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 3, इसका मतलब 2 3 बार मल्टीप्लाई हो, हाँ 2 3 बार मल्टीप्लाई होके कितना आएगा, 8 आएगा। 2 पे पावर 5, इसका मतलब 2 जो है 5 टाइम्स मल्टीप्लाई है, 2 पे पावर 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, 832 आ जाएगा, होगा ना ऐसा। अब देखिए पावर का मतलब समझ में आ रहा है, उतना टाइम्स रिपीट मल्टीप्लिकेशन। तो पावर जो हमारे पास कितने फॉर्मेट में हो सकता है, पावर फ्रैक्शन में होगा, पावर इंटीजर में होगा, या बेस फ्रैक्शन में हो सकता है, बेस इंटीजर में होगा, या बेस नेगेटिव होगा, या पावर नेगेटिव होगा। तो सबका हम पहले बारी बारी से हम लोग समझते हैं। पहले बेसिक प्रॉपर्टी देखते हैं, बेसिक प्रॉपर्टी। सबसे पहले ये क्या करना है, सबसे पहले देखें तो सेम पावर रहेगा, ए पे पावर एम और ए पे पावर एन, बेस सेम रहेगा, तो पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई रहने से पावर ऐड हो जाएगा, ए टू द पावर एम प्लस एन हो जाएगा। ये कैसे होगा, ये किस तरीके से होगा, जैसे कि मान लो जस्ट एग्जांपल देखते हैं, 2 पे पावर 5 आई इंटू 2 पे पावर 3, इसका मतलब 2 पे पावर 8 लिख सकते हैं, 5 प्लस 3 8 होगा। अभी कैसे हो गया, यहाँ पर देखेंगे एलएचएस में एक्सपेंड करते हैं, 2 पे पावर 5 इंटू 2 पे पावर 3, तो सबसे पहले ये समझते हैं 2 पे पावर 5 का मतलब क्या होता है, 2 5 टाइम मल्टीप्लाई हो गया,
और 2 पे पावर 3 का मतलब क्या होगा, 2 3 टाइम मल्टीप्लाई हो गया। अभी दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है, 2 पे पावर 5 को मल्टीप्लाई करना है और 2 पे पावर 3 को मल्टीप्लाई करना है। तो 2 पे पावर 5 इंटू 2 पे पावर 3। जिसका बेस सेम रहता है ना उसका पावर प्लस होता है। हाँ, क्यों प्लस हुआ समझ में आया? हाँ। देखिए क्या होगा, क्योंकि बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाता है, पावर प्लस हो जाएगा। इस वजह से 2 पे पावर 5 होगा तो 2 5 बार हुआ और 2 पे पावर 3 हो गया तो 2 3 बार हो गया। तब बताइए टोटल मिलके 2 कितने बार आ गया, 8 बार आ गया, है ना। तो इसीलिए 2 पे पावर 3 प्लस 5, 3 प्लस 5 8 हो जाएगा इस तरह से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। कॉपी हो गया। फिर दूसरा प्रॉपर्टी देखेंगे, ए पे पावर एम बाई बी पे पावर एन। ए पे पावर एम बाई बी पे पावर एन, ये क्या आएगा, बेस सॉरी बेस नहीं, ए पे पावर एम लिख देते हैं, ए पे पावर एम बाई ए पे पावर एन। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ए पे पावर एम बाई यहाँ पर ए पे पावर एम बाई ए पे पावर एन है, तो ए पे पावर एम माइनस एन हो जाएगा, ठीक है। ए प्रॉपर्टी में क्या है, ए पे पावर एम बाई ए पे पावर एन इक्वल टू ए पे पावर एम माइनस एन होगा, ठीक है। अब कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पर हम लोग करते हैं 2 पे पावर 5 बाई 2 पे पावर 3। इसका मतलब कितना हो जाएगा, 2 पे पावर 5 तो 2 5 टाइम मल्टीप्लाई होगा, 3 4 5, 2 पे पावर 3 का मतलब कितना होगा, 2 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल हो गया, तो कितना हो जाएगा, 4 आएगा, ठीक है, 4 आएगा। फिर 2 पे पावर, ऐसे भी तो लिख सकते हैं डिवाइड करके ऊपर नीचे सीक्वेंस। हाँ, डिवाइड कर दिए तो देखिए यहाँ पर कितना, देखो डिवाइड नहीं करके हम रखते कितना है, 2 पे पावर 1 और a1, तो 2 2 टाइम मल्टीप्लाई रह गया तो 2 पे पावर 2 हमें बच गया। इसका मतलब देखिए क्या आ रहा है, 2 पे पावर 5 और माइनस 3, तो 2 पे पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ऐसे भी सिंप्लीफाई करेंगे, ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो बात तो बराबर, बात बराबर पर क्या, ये वाला, हाँ माइनस करने वाला, पावर सेम रहेगा तो क्या करेंगे, बेस सेम रहेगा, डिवाइड रहेगा तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे अगर मान लो, हाँ 7 पे पावर 10 बाई 7 पे पावर 4, 7 पे पावर 8, जिसका रिजल्ट कितना आएगा, 7 पावर 10 बाई 7 पे पावर 8, इसका रिजल्ट क्या आएगा, अब डायरेक्ट लिख देते हैं 7 पे पावर 10 माइनस 8, तो 7 पे पावर 2 आ जाएगा, ठीक है। हाँ, और 7 पे पावर 2 का मतलब कितना होता है, 49, 7 पे पावर 2 का मतलब 49। अब यहाँ पे अगर ऐसा रहता है, देखिए तो अब इसको उलट के देखते हैं, अगर ऐसा रहता है 7 पे पावर 8 बाई 7 पे पावर 10, तब क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए दो काम करना है, या तो पावर निगेटिव बना देते हैं, तो पावर निगेटिव का चीजें अभी तो समझ में नहीं आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, बड़ा में से छोटा घटाएंगे। बड़ा पावर किसका है, डिनोमिनेटर का, नीचे वाले का है ना, बड़ा पावर नीचे वाले का है, तो हम नीचे में ही करेंगे, 1 ऊपर कर देंगे और 7 पे पावर 10 माइनस 8 कर देंगे, तो 1 बाई 7 का स्क्वायर 1/49, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। पावर जिसमें बड़ा रहेगा बड़ा में से छोटा करेंगे। 5 पे पावर 6 अपॉन 25 पे पावर 3, अच्छा ये 5 पे पावर 6 इसको भी बोल सकते हैं, इसको 5 पे पावर 6, इसका रिजल्ट क्या आएगा बोले तो, 5 पे पावर 6 बाई 5 पे पावर 6 क्या रिजल्ट आएगा, हाँ 5 पे पावर 0, 5 पे पावर 0 का रिजल्ट क्या आता है, 1 आता है।
अब बताए 1 क्यों आता है? किसी भी पावर 0 का रिजल्ट क्या आता है? 1 आता है। क्यों आता है 1? अब 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा? एक बार में। दैट इज 3/3 इज इक्वल टू 1। 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा? 1 टाइम में कटेगा। तो 5 को 5 से डिवाइड करेंगे एक बार में कटा, रिजल्ट आया 1। तो सेम नंबर को डिवाइड कर देंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 1 आएगा। तो 5 पे पावर 6 बाई 5 पावर 6 सेम नंबर कट जाएगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा? 1। ठीक है। अब आगे देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं छोटा सा। जैसे हमने देखा क्या, अब सेम नंबर है a बाई ए। अभी जस्ट देखेंगे a पे पावर 0 का रिजल्ट क्या होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है a पे पावर 0 का रिजल्ट क्या होता है? 1। a पे पावर 0 का रिजल्ट क्या हो गया? 1। ठीक है। अब कैसे 1 होता है? हमेशा जैसे एक एग्जांपल देखेंगे, पहले तो इसको सीख लेते हैं कैसे हम यूज करते हैं। 2 पे पावर 0 का रिजल्ट 1, 3 पे पावर 0 का रिजल्ट 1, 5 पे पावर 0 का रिजल्ट 1। 1/2 है, बेस कुछ भी रहेगा, इसके ऊपर पावर 0 रहेगा तो भी रिजल्ट 1। 9 पे पावर 0 का रिजल्ट 1। लेकिन एक कंडीशन में याद रखिएगा कि 0 पे पावर 0 का रिजल्ट ये 1 नहीं आएगा, है ना। 0 पे पावर 0 का रिजल्ट 1 नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखते हैं फिर -3 पे पावर 0 का रिजल्ट 1, -8 पे पावर 0 का रिजल्ट 1। तो कुछ ही बेस कुछ भी रहेगा, इसके ऊपर पावर 0 रहेगा। क्या? हाँ, पावर 0 होगा 1 होगा, नहीं है? हाँ, समझे तो। देखिए चंदा एक ही को है ना अब दुनिया में। पृथ्वी के चंदा, पृथ्वी के ऊपर चंदा है ना। ये पृथ्वी है, उसके ऊपर चंदा है। तो पृथ्वी कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, लेकिन चंदा तो एक ही है। तो ऐसा तो एक ही कंस्ट्रक्शन मिलता है दुनिया में, पृथ्वी एक चंदा, मतलब रिजल्ट 1। ठीक है। तो पावर कुछ भी रहेगा, रिजल्ट कितना? 1। अब यहाँ पे देखेंगे जैसे कि मान लिए अभी प्रूव करते हैं ऐसा क्यों रिजल्ट 1 हुआ। तो सेम नंबर को डिवाइड करेंगे a बाई ए तो कितने बार कटेगा? 1 बार में कटेगा। जैसे 3/3 कितने बार में कटा? एक बार में कटा। 4/4 कितने बार में कटा? एक बार में कटा, है ना। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे a बाई ए पे पावर 0 का मतलब क्या होता है? a बाई ए, इसका मतलब a पे पावर 1 - 1, इसका भी पावर 1, इसका भी पावर 1। अब बेस सेम है, डिवाइड है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब a पे पावर क्या रह गया? 0, और a/1 सेवन नंबर है तो कट के 1 टाइम कटेगा। इसका मतलब क्या रह गया? a पे पावर 0 का रिजल्ट 1 आएगा। ठीक है। रिवर्स देखते क्या, पहला फॉर्मूला a पे पावर m इंटू ए पे पावर n है, तो a पे पावर m प्लस n हमने लिखा। अब उसका रिवर्स क्या देखेंगे, कहीं अगर मान लिया अगर ऐसा लिखा रहेगा 3 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 6 लिखा रहेगा, 3 पे पावर 6 लिखा रहेगा, इसको रिवर्स कैसे सोच सकते हैं? देखिए 3 पे पावर 3 और इंटू 3 पे पावर 3, 6 को लिख सकते हैं क्या? 6 को लिख सकते हैं 3 प्लस 3, है ना। तो दो प्लस में है, तो दो प्लस में है, यहाँ पे देखिए दो प्लस में है तो उसका उल्टा के क्या पावर दोनों पे अलग अलग हो गया ना। तो 3 पे पावर 3 हो गया और 3 पे पावर 3 हो गया, इंटू इंटू आएगा यहाँ पर और 3 पे पावर 3 होगा। या आप देखिए 3 पे पावर 6 को और क्या लिख सकते हैं? 3 पे पावर क्या लिख सकते हैं? 6 को 1 प्लस 5, 6 को लिख सकते हैं 1 प्लस 5। 1 प्लस 5 लिखेंगे, इसका मतलब क्या हो गया?
3 पे पावर m की जगह पर 1 हो गया और n की जगह पर 5 हो गया, तो 3 पे पावर 1 इंटू 3 पे पावर 5। 3 पे पावर 6 को लिख सकते हैं, 3 पे पावर 2 प्लस 4 लिख सकते हैं। 3 पे पावर 3 को 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर इंटू 3 पे पावर 4, तो 3 स्क्वायर इंटू 3 पे पावर 4 का मतलब क्या हो गया, ये 3 इसको इस तरह से अलग अलग कर सकते हैं ना हम लोग, या 3 पावर 6 की जगह पर ये तो कर लिया। अब सब इस तरह से सब देखिए, हम यहाँ पे इसका रिवर्स कॉन्सेप्ट ये है, इसे जब करेंगे तो इसका रिवर्स कॉन्सेप्ट हम इस तरह से लिखेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना?